हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13वां सवाल, जो क्वेश्चन छूट गया था। और आज क्रमशः हम लोग 13B का क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे ताकि समझने में कोई भी प्रॉब्लम कठिनाई न हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया आपका कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर, ठीक है, एक बेलनाकार भवन के ऊपर, ये देखिए बेलनाकार भवन है और उसके ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार गुंबद है। देखिए ये अर्धगोलाकार क्या है, इस पे गुंबद बना हुआ है। एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है, उसमें उपस्थित हवा का आयतन, इसमें जो उपस्थित हवा का आयतन है वो कितना है आपका, तो 41 से 19/21, मतलब 41.19/21, ठीक है, घन मीटर है। क्या है, घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास, ये गुंबद है और इसका आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यदि इसका ऊंचाई r है और इसका r है तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। देखिए यहाँ दर्शाया गया है कि भवन की कुल ऊंचाई कितनी है, 2r है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब संपूर्ण भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और हल करते हैं ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे कि जो भवन की ऊंचाई है, ठीक है, जो भवन की ऊंचाई है वो क्या है, गुंबद के आंतरिक व्यास के बराबर है। तो लिखेंगे दिया है कि भवन की ऊंचाई, ठीक है, हल करना है क्वेश्चन को, 13 नंबर मतलब 13 नंबर क्वेश्चन को हल करना है। भवन की ऊंचाई बराबर गुंबद की आंतरिक व्यास, क्या दिया है, गुंबद की आंतरिक व्यास, ठीक है, समझिएगा। तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर गुंबद की आंतरिक व्यास कितना है, तो देखिएगा भवन की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ भवन की ऊंचाई 2r दर्शाया गया है, तो भवन की ऊंचाई हो जाएगी आपका 2r। तो भवन की ऊंचाई क्या है, गुंबद की आंतरिक व्यास के बराबर है, तो हो जाएगा इसका भी मान 2r है, क्या हो जाएगा 2r। अब बोल रहा है कि गुंबद की त्रिज्या, गुंबद की त्रिज्या गुंबद की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r, तथा बेलनाकार भवन का जो त्रिज्या होगी क्या होगी, वो भी r हो जाएगी। तो लिखेंगे तथा बेलनाकार भवन की त्रिज्या, बेलनाकार भवन की त्रिज्या हो गया आपका ये भी r। समझिएगा कि भवन की ऊंचाई गुंबद का आंतरिक व्यास बराबर 2r, गुंबद की जो त्रिज्या है वो r है, और यहां से यहाँ जो गुंबद की त्रिज्या कितना है, r है, और यहाँ से यहाँ बेलक की त्रिज्या भी क्या है, सेम, मतलब एक बराबर है, क्योंकि उसी पर अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है। तो आगे बोल रहा है कि भवन के ऊपर अर्धगोला गुंबद है, इसमें उपस्थित हवा का आयतन, लिखेंगे कि भवन में उपस्थित हवा का आयतन, भवन में उपस्थित हवा का आयतन कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ आपका कि 41 सही 19/21 घन क्या है, मीटर है, मतलब मीटर क्यूब है। समझिएगा ध्यान से। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है कि हम लोग एक काम करते हैं कि भवन जितना है, तो सबसे पहले भवन का आयतन निकालते हैं, और भवन के हवा का जो आयतन दिया हुआ है वो दिया आपका 41 सही, मतलब 41.19/21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा भवन का आयतन निकालेंगे, तब ना पता चलेगा कि उस भवन का कितना आयतन है और उसमें कितना हवा भरा हुआ है। उसमें से हम क्या करेंगे, उसका ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि भवन का संपूर्ण आयतन बराबर, भवन का संपूर्ण आयतन बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा भवन में क्या है, कुछ भवन बेलनाकार है और कुछ भवन क्या है, ऊपर से गुंबद जो है अर्धगोलाकार है। तो लिखेंगे कि बेलनाकार भाग का आयतन
बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार, ठीक है, भाग का आयतन। अब आप लोग को पता ही है कि बेलनाकार भाग का जो आयतन का फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोलाकार भाग का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी के बेस पर फार्मूला रख करके हम उसका फाइंड द वैल्यू करेंगे, मान निकालेंगे, और क्या करेंगे कि लास्ट में जब गुंबद का मतलब पूरे संपूर्ण भवन का जो आयतन मिल जाएगा, गुंबद और बेलनाकार जो आयतन है उसको जोड़ के कंबाइन करके हवा के आयतन के बराबर कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा, वहां से एच का मान हमारा निकल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, दोनों में कॉमन क्या, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तो ले लेंगे पाई, ये आर स्क्वायर एच है, दोनों में आर है, इसमें आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो बचा क्या आपका एच प्लस, इसमें क्या बचेगा आर, ठीक है, इसमें एच प्लस क्या बचेगा 2/3 और आर। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि जो बेलन की ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या है, देखिएगा, यदि हम यहां निकालें, ठीक है, यदि हम निकालें यहां कि बेलन की ऊंचाई बराबर, तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, समझिएगा कि संपूर्ण भवन की ऊंचाई कितनी है, तो 2r है, कितनी है 2r है, और इसमें से यदि अर्धगोले को घटा दें हम लोग तो बेलन, ये देखिए संपूर्ण भवन की ऊंचाई 2r है, और इसमें से यदि हम लोग क्या करें कि जो बेलन की लंबाई घटा दें तो क्या बचेगा आपका r बचेगा, केवल क्या बचेगा r, मतलब जो h का मान है वो क्या हो जाएगा r, तो यहाँ जो h वहां हम क्या रख सकते हैं r, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि h इक्वल टू r, h का मान क्या है r, तो h के स्थान पर क्या रखते हैं हम लोग r रख देते हैं, ताकि क्या हो कि हमारी त्रिज्याएं क्या हो आपस में कट पिट जाए, लग जाए, हल हो जाए, तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, h के स्थान पर हम ले लेते हैं r प्लस 2/3 r। ठीक है, अब देखिए पाई का मान क्या होता है आपका 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर तो त्रिज्या आर ही है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका हल करते हैं तो हो जाएगा आपका 3 कैल्शियम 3 1 3 तो हो जाएगा 3r प्लस 3 1 3 तो हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, या 22/7 r हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 2 5r, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, 5r के बट्टे में 3। या अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नानुसार काम करते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दिया है कि भवन का जो आयतन है, ठीक है, भवन का जो आयतन है वो गुंबद में भरे आयतन के क्या है बराबर है, और गुंबद में भवन में जो उपस्थित हवा का आयतन कितना है आपका है 41.19/21, 41.19/21 है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका मान निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका, लिखेंगे हम लोग कि भवन का आयतन बराबर, भवन का आयतन बराबर भवन में उपस्थित, भवन में उपस्थित हवा का आयतन, हवा का आयतन, इस पे लग रहा है कि लग गया है, तेल लग गया है, इस वजह से क्या है फिसल जा रहा है। तो भवन का आयतन और भवन में उपस्थित हवा का आयतन, और भवन में आयतन कितना निकाले हम लोग, तो देखिए यहां निकला आपका कि 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और 5r अपान क्या आपका 3। ठीक है, बराबर भवन में उपस्थित हवा का आयतन कितना है आपका, तो है आपका 21, यहाँ देखिए 41 सही 19 के बटे में 21। ठीक है, क्या दिया आपका कि 41 सही 19 के बटे में 21। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 22 में 5, इसका गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं यदि, तो हो जाएगा आपका कि 110। ठीक है, 5 गुना 10 15 से 11 बट्टे में 7 तरीके 21, और आर स्क्वायर का आर से गुणा हो तो हो जाएगा आपका r क्यूब। ठीक है, बराबर, अब इसका गुणा कर दीजिए,
तो 21 से कम 21, अगर गुणा करते हैं तो 21 से कम 21 से 84, ठीक है। तो इस कैरी हो जाएगा आपका 2, और 2100 कितना हो जाएगा, 2100 को 84, और 84 दूं 86, 861, और प्लस 19 बटा में क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। या ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 880 के बटा में 21, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये मुख्य बटा के रूप में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 110 बटे 21 है, और ये जाएगा तो व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 110 के बटे में 21, ठीक है। 21 से किस क्या हो गया आपका, कट गया, तो ये रहा आपका आर क्यूब बराबर हो जाएगा 880 के बटा में 110, 0 से 0 कट गया, 11 अट्ठे 88, तो आर क्यूब का मान क्या आ गया, तो आर क्यूब का मान आ गया आपका 8, या आर क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और जो आर का मान होगा क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। लेकिन भवन की संपूर्ण ऊंचाई क्या माने हम लोग, क्या दिया है कि लिखे हम लोग कि भवन की ऊंचाई तथा गुंबद की आंतरिक व्यास क्या है 2r है, तो हो जाएगा आपका लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर, अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना है 2r है, 2r। अच्छा r का मान क्या निकाले हम लोग, तो निकाले हैं यहाँ पे देखिए 2 निकाले हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात 4 क्या मीटर।